शकुराबाद थाना क्षेत्र के हमीदनगर गांव में एक बेटे ने अपनी वृद्ध मां की पीट पीट कर दी हत्या। जहानाबाद सदर अस्पताल में लाश का हुआ पोस्टमार्टम। हत्यारे पुत्र को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस के समक्ष कबूल किया अपना अपराध। पैसे की मांग पूरी नहीं करने पर घटना को दिया अंजाम। काको प्रखंड के सुलेमानपुर गांव में विद्यालय का निर्माण कराने के लिए जहानाबाद में किया गया आंदोलन। भाकपा माले ने एसडीओ कार्यालय के समक्ष दिया धरना। आयसा और इन्नौस के कार्यकर्ताओं ने कारगिल चौक के समीप फूका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला। जहानाबाद के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने किए सूर्य नमस्कार के कई आसन। स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में चलाया जा रहा है कार्यक्रम। और दक्षिणी गांव के समीप संचालित मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में रंगोली प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। 7वीं, 8वीं और 9वीं क्लास की छात्राओं ने प्रतियोगिता में लिया हिस्सा। जहानाबाद जिले के शकुराबाद थाना अंतर्गत हमीदपुर गांव में एक पुत्र ने अपने वृद्ध मां की हत्या कर दी। वृद्धा महेश्वरी देवी को उसके बेटे ने पीट पीट कर हत्या की है। महिला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद लाया गया। पोस्टमार्टम कक्ष के बाहर ग्रामीणों की भारी भीड़ लगी थी। जिन्होंने भी इस घटना की कहानी जानी, वे हत्यारे पुत्र के इस नृशंस करतूत की निंदा कर रहे थे। पुलिस सूचना पाते ही हत्यारा पुत्र लक्ष्मी बिंद को गिरफ्तार कर ली है। पुलिस के समक्ष उसने अपनी मां की हत्या करने का अपराध भी कबूला है। घटना के संबंध में बताया गया है कि लक्ष्मी बिंद को शराब पीने की लत थी और नाजायज काम करने के लिए वह अपनी मां से पैसे की मांग करता था। वृद्ध महेश्वरी देवी गरीब थी जो पैसे देने में असमर्थ थी। पैसे देने से इनकार करने पर ही लक्ष्मी बिंद ने अपनी मां को बेरहमी से इतना पीटा कि वृद्ध महिला ने दम तोड़ दिया। महिला की लाश का जहानाबाद में पोस्टमार्टम कराया गया। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। तो कोची से मारे? डंडा था सर। आज सुबह? जी नहीं, रात। इसने दारू पी करके आन करके और माए को मारा, लाठी से मारा। वो डंडा वहाँ पर टूटल देखे हम लोग, जो दोनों एक डंडा, दोनों डंडा थाना में आ गया और आन करके फिर मारा है। ईटा से चूर के मारा। उसको वहाँ पर जला रहा था। वहाँ पर जलन भी देखे हम लोग आए हैं तो देख रहे हैं सब अथी हल्ला हो रहा था। हमारा घर तो गांव में कम से कम पश्चिम साइड में पड़ता है। हम लोग को सुबह सूचना मिला, एक आदमी आया और बोला कि ऐसे सब घटना हो गया। हमने जो है झूठ बोल रहा है तू, हमने कि ना। तब हम लोग पश्चिम से आए आदमी तो देख रहे हैं कि वहाँ पर ही खड़ा है। हम बोले कि कहा बाबू कहा मैया को मार देला, आज खत्म कर देला। हाँ, अब तो सब गाँव के आदमी देखे आज मार दिली तो कहा हो गया। घटना तो ऐसा भी कि वो अपने माँ को मार दी लक्ष्मी के और रोज का धंधा ये था कि शराब पी करके और रोज घर में मारपीट करना। हमेशा ये संदेह से नहीं उसको बचा पाया कि ये धंधा रहता है कि इससे राजधान मार लग जाएगा। कुछ नहीं बोले गए, अपने सगरे पर हमने भोर देख रहा है कि मारी पड़ी हुई। मरने के बाद उसको हमने लोग पकड़ कर बांध के रखे। मरने के बाद थाना कर पहले सर किया, थाना पहुँचे 9 बजे। 9 बजे के बाद अब हम में जो है लक्ष्मी नाम के लड़का की माँ को डंडा से मारते तो क्या लड़का गिरफ्तार हुई है? क्या लड़का आपको स्वीकारा है कि भाकपा माले, आयसा और इन्नौस के कार्यकर्ताओं ने विद्यालय का निर्माण कराने के लिए जहानाबाद में आंदोलन किया। माले कार्यकर्ताओं ने एसडीओ कार्यालय के समक्ष धरना दिया और सभा भी की। तो दूसरी ओर आयसा और इन्नौस के कार्यकर्ताओं ने कारगिल चौक के निकट बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर अपने गुस्से का इजहार किया। यह आंदोलन किए गए काको प्रखंड क्षेत्र के सुलेमानपुर गांव में विद्यालय भवन का निर्माण कराने में प्रशासनिक लापरवाही के विरोध में। धरना स्थल पर माले के नेताओं ने कहा कि सुलेमानपुर में विगत 2 साल से विद्यालय भवन के निर्माण के लिए पैसा आया हुआ है, किंतु प्रशासनिक लापरवाही के कारण अभी तक विद्यालय का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। यह भी कहा कि 3 साल पूर्व 4 दीवारी बनाने के लिए भी पैसे आए थे, लेकिन लापरवाही का परिणाम यह हुआ कि पैसा वापस लौट गया। साथ ही इस मामले में 3 किसानों को झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप माले ने लगाया है।
धरना और पुतला दहन के माध्यम से किसानों पर किए गए मुकदमे वापस लेने और सुलेमानपुर में विद्यालय का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने की आंदोलनकारियों ने मांग की है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। काको प्रखंड में ग्राम सुलेमानपुर है और वहाँ बहुत पुराना भवन अभी भी स्कूल का है। 2 साल से भवन निर्माण के लिए राशि आई हुई है, लेकिन अभी तक निर्माण नहीं हो रहा है। इसके पहले चहारदीवारी के लिए राशि आई थी 3 साल पूर्व, लेकिन यहाँ के प्रशासनिक लापरवाही के कारण वो राशि लौट गई और अगर यही स्थिति बनी रही तो ये भी राशि लौट जाएगी। तो ये सरकार के नीतीश सरकार के जो शिक्षा के प्रति जो ढोंग है, इसकी पोल खोल रही है। क्या मुख्य मांग है आप लोग का? मुख्य मांग ये है कि वहाँ भवन का निर्माण अविलंब किया जाए और वहाँ जो लड़ रहे किसान पर झूठा मुकदमा किया गया है वो तमाम केस खारिज किया जाए। आज आयशा और इनकलाबी नौजवान सभा के द्वारा शहर के कारगिल चौक पर नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। नीतीश कुमार के बारे में हम लोग कह रहे हैं कि यह शिक्षा विरोधी है, विकास विरोधी है और यहाँ का जिला प्रशासन भी जो है शिक्षा विरोधी और विकास विरोधी की स्थिति में है। काको प्रखंड में सुलेमानपुर में विद्यालय भवन निर्माण के लिए लगातार मांगे चल रही है। दबंगों ने वहाँ वहाँ विद्यालय की ज़मीन को कब्जा कर रखा है और उसी के पक्ष में काको थाने की पुलिस लगी हुई है, यहाँ का जिला प्रशासन लगा हुआ है। इसी के खिलाफ आज हम लोगों ने शिक्षा विरोधी, विकास विरोधी नीतीश सरकार का पुतला दहन किया। भारत माता के वीर सपूत स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। उनकी जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में भारत जागो, विश्व जगाओ अभियान चलाया जा रहा है। समाज के चिंतक, सामाजिक नेतृत्व और प्रबुद्ध वर्गों के सहयोग से राष्ट्र और राज्य दोनों स्तरों पर स्वामी विवेकानंद सार्ध शती समारोह आयोजित कर सूर्य नमस्कार कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसके लिए समिति का भी गठन किया गया है। इसी कार्यक्रम के तहत सूर्य नमस्कार महायज्ञ आयोजन समिति के द्वारा जहानाबाद के गांधी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कहा गया कि सूर्य नमस्कार संपूर्ण व्यायाम है, जिसे देश के चिकित्सकों और वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है। गांधी मैदान में जुटे लोगों ने सूर्य नमस्कार से जुड़े आसन किए और इसका लाभ उठाया। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती के अवसर पर सूर्य नमस्कार यज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। विवेकानंद की 150वीं जयंती के अवसर पे पूरे देश में स्वामी विवेकानंद सार्ध शती समारोह अर्थात उनके 150वें साल जन्म के पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला चल रही है। उसी के तहत सूर्य नमस्कार कार्यक्रम पूरे देश में हुआ था, जिसमें 2 करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया। किन्हीं कारण बस जहानाबाद में इसकी तिथि याद रखी गई थी। इसमें 7 विद्यालयों से लगभग 500 के आसपास विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। जहानाबाद के दक्षिणी स्थित मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की बच्चियां काफी खुश थीं। खुश हो भी क्यों नहीं, क्योंकि यह दिन इनके लिए रंगीन था। मौका था स्कूल में रंगोली प्रतियोगिता का। इस प्रतियोगिता में 7th, 8th और 9th की छात्राएं शामिल हुई। इन छात्राओं ने अलग अलग समूह में एक से बढ़कर एक रंगोली बनाई। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। हमारी दुनिया रंग बिरंगी है, हम अपने कल्चर को शो करना चाहते हैं कि हमारा कल्चर रंग बिरंगा है और इसी तरह हम अच्छे से हम लोग भी रंग बिरंगे हैं। रंगोली के माध्यम से ये मैसेज है कि हमारी संस्कृति भी रंगोली की तरह रंग बिरंगी है और हम इससे हम अपने सभी मेरे स्कूल में सबसे पहले मैं ये बता दूँ, मेरा स्कूल में सबसे अच्छा रंगोली का कंपटीशन चल रहा है, जिसमें हर एक क्लास है पार्टिसिपेट है, लाइक 7th, 8th, 9th सब लोग, पर सबकी रंगोलियाँ एकदम बहुत एक से एक बहुत खूबसूरत लगती है। पर मेरी कंपटीशन ये है कि मेरे सबसे अच्छे रंगोली, और जिस तरह से रंगोली रंगीली होती है बस वैसे ही हमारी देश की सारी संस्कृति भी उतनी ही रंगीली हो। जहानाबाद के लोग संदेश देना चाहते हैं,
इसी अंदर के तहत ही हम अनुभवी कराते हैं, साइंस एक्सपीडिशन कराते हैं, मैथ एक्सपीडिशन कराते हैं, हिस्ट्री एक्सपीडिशन कराते हैं, उसके बाद एजुकेशनल टूर करते हैं, पिकनिक वगैरह करते हैं, बर्थडे बनाते हैं या फुटबॉल वगैरह भी कराते हैं, क्रिकेट कराते हैं। तो इस सारा एक्टिविटी आने से होता क्या है कि बच्चा तो चूँकि किताबी ज्ञान से उसका मानसिक और दबा हुआ रह जाता है, लेकिन जब ऐसे कार्यक्रम कराते हैं उसके अंदर एक नया ऊर्जा का संचार होता है।